क्लास 9 मोशन के सिर्फ ये 30 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने, और ये चैप्टर जो तुम्हें हार्ड लगता है ना वो कंप्लीटली डिट्टो सेम टू सेम जो आप अदर इजी चैप्टर को समझते हो ना वैसा हो जाएगा। देखो सिर्फ 30 क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार तुमसे रिपीट किए जाते हैं। तुम इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे तुम्हारे हाफ ईयरली में पूछे गए थे, बहुत सारे तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा रहे होंगे। तो ये फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हारे एक स्प्रिंट है, तुम्हारे लिए जो फॉलो करोगे अगर, तो तुम्हें मैं गारंटी कर रहा हूं कि तुम्हारे मोशन चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ मैं टॉप 30 MCQs कराने वाला हूं, ऐसे और भी सेशंस में सारे चैप्टर के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे चैप्टर वाइज लेके आता रहूंगा। तो चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक ट्रस्ट दिखा के जाना कि भैया हम सारी चीजें फॉलो करेंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना तुम्हें और किस चैप्टर के चाहिए, मैं फटाफट से इसको प्रिपेयर कर दूंगा। मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं 5 से 6 सालों से 9th और 10th को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, इवन प्री फाउंडेशन लेवल तक चीजें करा रहा हूं। तो समझ जाना, तुम्हें एक एक चीज यहां पर समझाते हुए चलूंगा। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टॉप 30 क्वेश्चन तो देखो मैं मिलने ही वाले हैं, तो मैं सिर्फ MCQs दे के नहीं चला जाऊंगा, समझाऊंगा भी कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं इन केस भैया इसकी कंप्लीट PDF हमको कहां मिलेगी। तो PDF के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन करना, जिसमें फ्री में आपको इसकी मैं फ्री PDF आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगा विद अनोटेशन एंड विदाउट अनोटेशन। तो ये फ्री PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। कहाँ मिलेगा भैया? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जाके देख लो। इतने तो तुम तेज हो चुके हो, है ना, 9th में भले हो लेकिन इतने तेज तुम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलो अभी बता देता हूं कि मोशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें करने हैं मोशन वाले चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपको पहली चीज इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। देखो मैं बहुत सारे टॉपिक्स बता सकता हूं बट मैं वही बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट और रियली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें याद होनी चाहिए तीनों, और इसकी एप्लीकेशन इस पे थोड़ा सा तुम्हें काम करना पड़ेगा, और ये अगर कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली तुम इससे कर पाओगे, ठीक है। इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ये काम करना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ, और यही दो काम अगर आप कर लेते हैं पूरे इस चैप्टर में कि ग्राफ ऑफ मोशन चैप्टर, ये दो चीजें आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये दो चीजें तुम्हें इस चैप्टर से 100% कर लेनी है। अब एक एक करके फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम द मोशन इज। देखो ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी तुमने अपने कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखा होगा, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करके तुम्हें समझाते हुए चलूंगा कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें अगर याद हो कोई भी, अगर नॉर्मली तुम इसको नहीं दिमाग में सेट कर पा रहे हो तब भी तुम आराम से कर सकते हो। देखो एक चीज समझना, ऐसे मैं बताता हूं, अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर ऐसा कभी बोला जाए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर कभी भी बोला जाए तो इसको हम थोड़ा सा इक्वालिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर इक्वल लगाना हो ना तो यहाँ एक K रखते हैं और इनटू B लगा देते हैं। ये K क्या है? ये K एक कांस्टेंट, कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, वेरी ना कर रहा हो, चेंज ना हो रहा हो। ये ऐसा होता है सिचुएशन कि इफ A इज प्रोपोर्शनल टू B और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमें इक्वल लगाना हो तो यहाँ पे कुछ K हम मल्टीप्लाई करते हैं। K कुछ भी हो सकता है, कोई एक फिक्स वैल्यू हो सकती है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम S से दिखा रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर हमें यहाँ से कुछ चीजें लानी हो तो हम इससे थोड़ा सा रिलेशन डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो मैं एक रिलेशन जानता हूं कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक। मैं अगर ऐसा बोल दूं, लेट सपोज कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए U क्या है? 0, मतलब वो कहां पर था? मतलब वो रेस्ट पर था। कहां पर था? स्टार्टिंग में रेस्ट पर था। तो U 0 होगा तो क्या ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? पूरी वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अगर पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो क्या S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखो अगर मैं बोल दूं कि ये वाला रिलेशन मुझे वैलिड करना हो कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल लगेगा, उससे कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये पूरा का पूरा टर्म अगर ये कांस्टेंट बन जाए, अगर ये पूरा का पूरा टर्म जो है भैया अगर ये कांस्टेंट बन जाए तो जो यहाँ पे S है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाफ तो कांस्टेंट है ही,
हाफ तो कांस्टेंट है ही, और किसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, ए को। ए क्या है बेटा, ए इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को होना पड़ेगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी उसको हम कह सकते हैं। तो फटाफट से आंसर पे टिक लगा दो भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, हमेशा ये चीज दिमाग में रख लेना कि एस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ है कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें फटाफट से बताता हूँ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस पे बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जा रही हो, मतलब ऐसी लाइन अगर ग्राफ बनी हो, तो इसका क्या मतलब है। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ कि लेट सपोज ये 1 है, यहाँ पर कुछ 2 है, यहाँ पर लेट सपोज कि ये 3 है, और वेलोसिटी हम ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, और टाइम हमने लिया है किसमें, सेकेंड में। तो अगर आप यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पर 4, आप किसी भी टाइम पे देखोगे वेलोसिटी आपको 3 ही मिलेगी। कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 पर जाता हूँ, 1 पे गया, इस ग्राफ पे मैंने देखा यहाँ था ग्राफ पे मैंने देखा 3 पे आ रहा था, ये 2 पर मैंने देखा, 2 पर भी गया तो ये कहाँ आ रहा था, 3 पर आ रहा था, 3 पर गया तो 3 पर भी देखा मैंने, ये कहाँ आ रहा था, 3 पर। मतलब हर एक टाइम पे वेलोसिटी से में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी क्या है भैया, तो वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। मैं ये 2 चीजें बता दिया, इसको नोट कर लेना, वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है। मतलब चेंज वेलोसिटी का 0 हो रहा है। मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो कांस्टेंट बोलना या फिर यूनिफॉर्म बोलना, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है, दोनों सेम बातें हैं, यूनिफॉर्म बोल दूं या कांस्टेंट बोल दूं। तो चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आगे बात करते हैं भाई। ऑन अ मेरी गो राउंड मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज, अगर कोई मेरी गो राउंड है उस पे कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, इट हैज नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं। देखो अगर ऐसा मेरी गो राउंड हो, ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक है, रेस्ट पर तो नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि जो थोड़ा तुम्हें परेशान कर सकता है, तो मैं ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जैसे ही तुम देखोगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दूंगा। सर्कुलर मोशन का इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस, इसलिए एक मैं होमवर्क ये सोच के आया था कि स्टार्टिंग में दूंगा, ताकि ये पता चले कि तुम लोग सीरियसली इस वीडियो को अटेंड कर रहे हो या फिर बस मजे मजे में देख रहे हो, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में अगर ट्राई करूंगा बता भी दूंगा तुम्हें। चलो आ जाओ। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स थ्रू द फॉरवर्ड नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर मैं बोलूं ये है अर्थ हमारी, ठीक, ये है अर्थ, यहां से किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, अब ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर, यहां पर गया, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक, ग्राउंड से जितना मैक्सिमम दूरी पर गया है ना, इसको क्या कहते हैं, एच मैक्स। एच मैक्स जितना मैक्सिमम दूरी पर गया, इसका नाम क्या होगा भैया, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसका नाम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। और जब ऑब्जेक्ट को हम किसी वेलोसिटी से फेंके हैं, ठीक है, अब ये जब मैक्सिमम हाइट पर होता है ना, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। ये 2 चीजें तुम्हें पता चली। अब देखो बोला क्या गया था, नीचे से हमने ऊपर फेंका, ये वापस से फिर ऊपर से कहां गई, नीचे आ गई, यहीं पर आ गई, यहीं पर आ गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए भाई। अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन, कि इनिशियल पोजीशन कहां है, ठीक, इनिशियल पोजीशन आपको पता है कि यहां ग्राउंड से हमने फेंका। दूसरी पोजीशन पता होनी चाहिए कि फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कि फाइनल पोजीशन कहां है। ये दोनों चीजें अगर पता होगा तो काम बन जाएगा। तो मैंने देखा कि इनिशियल ग्राउंड पे था, फाइनल भी कहां है, ग्राउंड पे, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो मैं यहां पर तुम्हें फटाफट से ऐसे बता दूंगा, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। इधर बगल में मैं बना देता हूं क्या, वेलोसिटी, याद कर लेना ऐसे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सीक्वेंस में अगर मैं बना रहा हूं तो इस सीक्वेंस का कोई मैटर होगा, ठीक। ये है टाइम ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। मैं देखो ऐसे बता दे रहा हूं तुम्हें, ये मैंने सीक्वेंस बनाया तो इस सीक्वेंस का कोई मैटर है। देखो जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या लेंगे बेटा, स्लोप, क्या लेंगे, स्लोप, तो हमको मिलेगा क्या बेटा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा।
अब इसी का जस्ट उल्टा अगर हम चलते हैं, लेट सपोज अगर इसी का जस्ट उल्टा चलते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं लेता हूं एरिया, क्या लेता हूं एरिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, ठीक है, मैं यहाँ डॉट से दिखा दे रहा हूं कि इस ग्राफ का हमें लेना है, ठीक है, इस ग्राफ के लिए ये हो रहा है और कहां तक एरो जा रहा है वो मिलेगा हमें, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया लेते हैं तो हमको मिलेगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर इसका हम लेते हैं एरिया, तब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकता हूं कि एसटी ग्राफ अगर अपने पास है, उसके बाद लिखना है वीटी ग्राफ, उसके बाद लिखना है एटी ग्राफ, ठीक, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसटी ग्राफ से अगर वी चाहिए हमें तो हमें लेना होगा इसका स्लोप, ठीक। वीटी ग्राफ का अगर स्लोप लेंगे तो मिलेगा हमें एक्सेलरेशन, ठीक। उल्टा आएंगे, एटी से अगर वी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो हमें लेना होगा एरिया। वीटी से अगर एस चाहिए तो हमें लेना होगा अगेन एरिया। उल्टा चलेंगे तो एरिया लेना है, सीधा जाएंगे तो स्लोप लेना है। तो बोला गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या लेंगे, एरिया लेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे, ठीक है। वेयर कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कहां पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसके लिए आप ऑप्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने जब किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो मान लो मैंने फेंका है कुछ u वेलोसिटी से, और हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है कितना, g, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वजह से होता है, अर्थ की वजह से। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंकते हैं तो उस पर हमेशा एक डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जब ऊपर जाएगा, लेट सपोज ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। बट अगेन अगर आप इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा, कितना, g, नीचे की तरफ होगा g, ठीक। यहां पर 2 पॉइंट, एक तो फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ। तो 2 चीजें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। कहां पर है, कहां पर, जहां पर भी एक्सेलरेटेड मोशन हो, पहला एक्सेलरेटेड मोशन हो एंड डायरेक्शन क्या हो रही हो, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन हो, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऊपर गई, यहां से देखो अभी तक तो ये ऊपर जा रही थी, अब यहां से फिर से वापस आ रही है, यहां पर इसकी इस मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जहां डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, बेसिकली रिटार्ड ही है, यहां से यहां तक रिटार्ड करेगा, उसके बाद एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ मोशन बिल्कुल, मैक्सिमम हाइट में बिल्कुल, दोनों सही, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। पार्टिकल मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैराबोला, पार्टिकल का ऐसा मोशन है कि पैराबोला। देखो इसके लिए मैं ऐसे भी बता देता हूं, ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। अगर इसका ग्राफ पैराबोला है, ऐसा हो, ठीक, ऐसा हो, तो अगर ऐसा है बेटा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो यहां बोला गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज करेगी, एक्सेलरेशन होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराबोला है, या इसी को मैं बोल दूं कि कर्व्ड है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, और एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी तो बदल ही रही होगी। तो पहला वाला कट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी हम मार सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, होगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा। पहला और दूसरा, तीसरा यही बात बोल रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं अब, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक कोई कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रही है, और दूसरी कोई है 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। द रिलेटिव वेलोसिटी, देखो इसके लिए ऐसा समझ लेना बस कि अगर ये दोनों कार है, ये इधर जा रही है 40 से, एक कोई दूसरी कार है, ठीक, ये इधर आ रही है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर, यह है किलोमीटर पर आवर। तो जब भी इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, हमें दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, देखो डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर यही डायरेक्शन सेम होती, ठीक, देखो डायरेक्शन
अपोजिट तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो सम हो जाती है दो का। ठीक, अगर डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हो तो वहां पर क्या हो जाता है, डिफरेंस ले लेते हैं। बस इतना समझ जाना। देखो ये 40 से आ रही है, वो 10 से आ रही है, दोनों तेज एक दूसरे को ज्यादा तेजी से फील कर रहे होंगे एक दूसरे के पास आते हुए, तो दोनों फील कर रहे होंगे दोनों 50 से चल रहे हैं। एक सोचेगा मैं रेस्ट पे हूं तो दूसरा वाला 50 से आ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस के बराबर हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो तो नो रिटर्न, स्ट्रेट लाइन नो रिटर्न। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी स्पीड होती नहीं, डिस्टेंस होती नहीं, डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हो। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना, यही होता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये सेकेंड नीचे आएगा तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। देखो पीछे मैंने दिखाया भी है, कहाँ गया भाई, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन दे देगा। याद करने का तरीका मैंने दिखा दिया तुमको। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी इंक्रीजेस बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज, एक्सेलरेशन इज। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है बट डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है कोई रेस्ट से स्टार्ट करती है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए u इक्वल्स टू 0 होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, v इक्वल्स टू u प्लस at इज डिराइव्ड, ये डिराइव करते हैं हम किस ग्राफ से। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे हमें डिराइव करना है v इक्वल्स टू u प्लस at और u कितना है, 0 है। ठीक, u 0 है तो हम किस ग्राफ से करेंगे, ठीक है, रिलेटिव मोशन। अच्छा ठीक है, डिराइव्ड यूजिंग, देखो dt तो डिस्टेंस नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, अगर हमें ये निकालना हो तो हम हमेशा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को चूज करते हैं, v अगर निकालना हो तो। ठीक है, वैसे आई थिंक नहीं, v नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, वो है एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें स्लोप ले लेते हैं हम वीटी ग्राफ का। ठीक है, अपने पास ऐसा कुछ होगा, ये वीटी ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन लेना हो तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकालने से हमको ये वाला रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका होना चाहिए, वीटी ग्राफ होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमको वो चीज निकल जाए। आगे बात करते हैं। आफ्टर हाफ सर्कल ऑफ रेडियस डिस्प्लेसमेंट इज, अगर ये हाफ सर्कल है, ठीक है, मतलब ये सर्कल है, आप यहां से चलना शुरू करते हैं और घूम के यहां पर आ जाते हैं, तो ये होगी आपकी क्या, आधा आपने डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, ये है t इक्वल्स टू 0 का पॉइंट, ये है कुछ t इक्वल्स टू t का पॉइंट कहीं पर है, और इसकी रेडियस अगर r है तो आपको पता होगा कि रेडियस ये सेंटर से सेंटर, तो ये अगर r है तो यहां से यहां तक भी r ही होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, तो ऑप्शन नंबर बी। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर वन डायरेक्शन मोशन इज स्पीड, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी, तो ये इक्वल्स टू 1। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर वन डायरेक्शन मोशन इज, दोनों बराबर होंगे। देखो अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हो और सेम डायरेक्शन में स्पीड हो तो स्पीड जो होती है वो बराबर हो जाएगी वेलोसिटी के। ठीक, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। अ बॉडी मूव्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मोशन इज देखो 2 सेकेंड में वो चला है कितना, 20 मीटर, 2 सेकेंड में चला है 20 मीटर, अगले 4 सेकेंड में वो 160 चल दे रहा है, समझ रहे हो। अगर 2 सेकेंड में वो 20 मीटर चला था, ठीक, तो अगले 4 सेकेंड में वो अगर यूनिफॉर्म चल रहा होता तो 20 प्लस 20 40 मीटर और चल देता, लेकिन वो चला कितना बेटा, 160, मतलब इस डिस्टेंस कवर करने की जो रेट है वो बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन आप मार सकते हैं। ठीक है, मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। आगे बात करते हैं। अ बॉडी इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ हैज,
अगर आप देखेंगे बॉडी इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अगर है उसके पास, सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, हमेशा ये याद रखना वेलोसिटी चेंजिंग होती है, क्योंकि अगर आप सर्कुलर मोशन पर देखेंगे तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पार्टिकल हमेशा इधर की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा होगा, यहाँ पर होगा तो इधर की तरफ मूव करना चाह रहा होगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये हर बारी इस सर्कुलर पाथ पे चला जाता है। बट किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी स्पीड की डायरेक्शन चाहिए तो ये हमेशा टेंजेंशियल आती है। तो यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन ऊपर, वेलोसिटी की यहाँ नीचे, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो चेंजिंग वेलोसिटी हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। विच क्वांटिटी कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, देखो अलजेब्रिकली सिर्फ हम स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के लिए हम प्रॉपर एक अलग से पूरी एडिशन थ्योरी चलती है जो हम नॉर्मली आप पढ़ते हो ना 1+2 = 3, ये वेक्टर में नहीं फॉलो होता, वेक्टर्स के लिए अलग से वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ाई जाती है आपको, तो नॉर्मली हम स्केलर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोप, अच्छा वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, अगर कोई एक वीटी ग्राफ है, वी वर्सेस टी ग्राफ है और ये ऐसा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ रहा है, और बढ़ाने का काम, देखो वी को बढ़ाने का काम कौन करता है, ए, तो अगर ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा होगा, सीधी लाइन का मतलब यूनिफॉर्म रेट, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद द टाइम बट स्पीड इंक्रीजेस, देखो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहा है जैसे डिस्प्लेसमेंट घट रही है बट स्पीड बढ़ रही है, वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज, देखो स्पीड बढ़ रही है बट डिस्प्लेसमेंट घट रही है, मतलब उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, तो यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आप आंसर मारेंगे, क्या मारेंगे बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम में मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ में आ गई बात, आगे बात करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैं तुम गाड़ी चला रहे हो, मैंने पूछ दिया 10 बजे कितनी स्पीड है, तुमने स्पीडोमीटर में देखा, देख के बता दिया, जो तुमने देखा उस इंस्टेंट पे देखा कि वो 40 से चल रही थी, कुछ देर बाद 60 से चलेगी, फिर 30 से चलेगी, रुक जाएगी, बट मैंने जब पूछा तब तुमने देख के बताया, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल, एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी पॉसिबल है, एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी ये नहीं पॉसिबल है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो यही सही आंसर भी होगा, ठीक है, यही सही आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सेलरेशन अगर है, ठीक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन हो सकता है, मैंने बताया कहां कहां। इफ अ बॉडी हैज डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर बॉडी का डिक्रीजिंग वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी अगर घटती है, ठीक, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, ये बात याद रखना। वीटी ग्राफ इफ लाइन क्रॉसेस टाइम एक्सिस एट अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इट शोज, if line crosses time axis at a positive value it shows initial velocity, देखो vt ग्राफ है, ये v वर्सेस t ग्राफ है, बोला गया ये कुछ ऐसे हमारा टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कुछ देर बाद, तो इसका मतलब सीधा सीधा जब टाइम 0 होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, तो बोला गया कि अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पर क्रॉस कर रहा है तो ये क्या बता रहा है, यहां पर अगर क्रॉस कर रहा है, यहां पर देखो सिर्फ टाइम होगा, यहां पर स्पीड क्या होगी, 0, टाइम एक्सिस पे स्पीड 0 होती है, तो ये बता रहा है 0 वेलोसिटी को, ठीक है, नो मोशन, 0 स्पीड को बता रहा है, 0 स्पीड को बता रहा है, नो मोशन। अ रेसिंग कार विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हाउ मच, अच्छा एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 6, ये 10 सेकंड में कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लो, ठीक है, AT स्क्वायर, बट u नहीं दिया तो हम इसको 0 मान लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू हाफ, a कितना है बेटा 6, टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा ये 50, 6 50 कितना आ जाएगा 300 मीटर, आंसर आ जाएगा 300 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
मैं एक ये आपके लिए और होमवर्क दे रहा हूं, एक स्टार्टिंग में दिया था मैंने, एक मैं लास्ट में दे रहा हूं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। व्हाट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। देखो अगर ये अर्थ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करेंगे आप हवा में, तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? नीचे की तरफ जी, और ड्रॉप कर रहे हैं मतलब यू कितना था? 0 के बराबर था। तो बोला कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितना होगा? तो देखो मैंने बोला कि हमारे पास रिलेशन है पहला ही v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें v ही निकालना है कुछ टाइम बाद, तो टाइम वाला v और टाइम का एक ही रिलेशन होता है, ये वाला। u 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, तो v इज इक्वल्स टू सिर्फ बचेगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर, तो वेलोसिटी बराबर g इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी gt के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो ये कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अगर तुम नहीं पहचान पाते हो तो मुझे एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट हमेशा ये समझो कि तुम्हें निकालना क्या? v कितने टाइम बाद t, मतलब v और t का रिलेशन मिलना चाहिए। तो v और t का रिलेशन सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन में याद कर लो तुम, v 2 ही में आता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। उसमें देख लो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो यही वाला लगेगा, ठीक है। यहां तक आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। और ये 30 क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब ये 30 क्वेश्चंस की अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से बोलूंगा, तो मैं यहाँ फ्री पीडीएफ में दे दूंगा अपने टेलीग्राम में, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अपनी और भी स्कूल के दोस्तों तक ये सेशन शेयर कर देना। ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चंस में सारे चैप्टर्स के लिए कराने वाला हूँ, तुम्हारे कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथमेटिक्स सबके हो जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई भी मन में तुम्हारे सवाल हो टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं सारे आंसर्स वहां पे तुम्हें दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।